क्रिप्टो करेंसी ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? दोस्तों की बातचीत से लेकर न्यूज़ की हेडलाइंस तक। पर ये आखिर है क्या भला? चलिए आज इस डिजिटल पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिटकॉइन, इथीरियम और हाँ, वो मीम वाला डोज कॉइन भी। ये नाम तो सबने सुने होंगे। लोग इनमें पैसा लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और गवा भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर हैं क्या? ये ग्राफ देखिए, ये क्रिप्टो की दुनिया की पूरी कहानी कह देता है। ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसमें पल में इंसान ऊपर और अगले ही पल नीचे। यही वो जबरदस्त उतार चढ़ाव है जो कुछ लोगों के लिए रोमांच है और कुछ के लिए एक डरावना सपना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और इसे लेकर इतना हल्ला क्यों मचा है? सीधे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है। मतलब इसका कोई कागज का नोट या सिक्का नहीं होता, ये बस कंप्यूटर में मौजूद है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी नाम की एक बहुत ही मजबूत एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो इससे लगभग हैक प्रूफ बना देती है। अब आते हैं इसके सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, यानी बिना किसी बिचौलिए के पैसा भेजना। आइए देखते हैं कि ये हमारे आज के बैंकिंग सिस्टम से कितना अलग है। सोचिए, जब हम ऑनलाइन पैसा भेजते हैं तो बीच में कोई ना कोई बैंक या पेमेंट कंपनी होती है जो हमारे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा कोई बॉस नहीं है। यहाँ पैसा सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचता है और इसका हिसाब किताब ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी रखती है। ये कहानी शुरू हुई थी 2009 में, जब सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम इंसान या शायद ग्रुप ने बिटकॉइन बनाया। उनकी पहचान आज तक एक राज है, पर उनका मकसद साफ था, एक ऐसी करेंसी बनाना जिस पर किसी भी सरकार या बैंक का कंट्रोल न हो, पूरी तरह से आज़ाद। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या क्रिप्टो पैसा है या फिर एक निवेश? सच तो ये है कि इसे बनाया तो गया था रोजमर्रा के लेन देन के लिए, मतलब एक करेंसी की तरह। लेकिन इसकी कीमतों में जो तूफानी तेजी और गिरावट आती है, उसने इसे लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बना दिया है। अब जरा उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इस पूरी क्रिप्टो की दुनिया की रीढ़ है, ब्लॉकचेन। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक जादुई डायरी है। इस डायरी की हजारों कॉपी दुनिया भर के कंप्यूटरों में रखी हैं। जब भी कोई नया लेन देन होता है तो उसे इस डायरी के हर पन्ने पर एक साथ लिख दिया जाता है। एक बार कुछ लिख गया तो उसे कोई भी बदल या मिटा नहीं सकता। बस यही है ब्लॉकचेन, ट्रांजैक्शंस के ब्लॉक्स की एक ऐसी चेन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब कोई क्रिप्टो भेजता है तो होता क्या है? सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन की खबर पूरे नेटवर्क में फैल जाती है। फिर माइनर्स नाम के पावरफुल कंप्यूटर एक बहुत मुश्किल गणित की पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं। जो भी सबसे पहले पहेली सुलझाता है उसे उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने का हक मिलता है और फिर वो ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। और ये जो पहेली सुलझाने की पूरी प्रक्रिया है ना, इसी को माइनिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि कोई अपना इतना महंगा कंप्यूटर और बिजली इस काम में क्यों लगाएगा? क्योंकि इनाम में पहेली सुलझाने वाले को नई क्रिप्टो करेंसी मिलती है। इसी लालच से पूरा नेटवर्क चलता है और सुरक्षित रहता है। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, पैसा। क्यों क्रिप्टो को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का खेल कहा जाता है? जरा इस नंबर को देखिए, +13,000%। ये कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 2016 में बिटकॉइन में कुछ पैसे लगाए होते तो 2024 तक वो पैसा हजारों गुना बढ़ सकता था। ये वो सपना है जो लोगों को क्रिप्टो की तरफ खींचता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है और क्रिप्टो का दूसरा पहलू डरावना हो सकता है। मई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच सिर्फ कुछ ही महीनों में बिटकॉइन की कीमत 65% से ज्यादा गिर गई। मतलब निवेशकों का पैसा आधे से भी कम रह गया। तो आखिर इतना उतार चढ़ाव होता क्यों है? इसके कई कारण हैं। कभी कोई बड़ी खबर आ जाती है, कभी कोई सरकार नया नियम ले आती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है बाजार का मूड। मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, वो डरे हुए हैं या लालची। अक्सर कीमत बस इसी भावना पर ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। एक तरफ तो ये हमें बैंकों के कंट्रोल से आज़ादी, दुनिया में कहीं भी 24 घंटे लेन देन की सुविधा
और जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज्यादा अस्थिर है, इसका इस्तेमाल गलत कामों में भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं। और जब हम कहते हैं कोई सुनवाई नहीं, तो इसका क्या मतलब है? सुनिए ये सच्ची कहानी। एक आदमी ने गलती से अपनी वो हार्ड ड्राइव फेंक दी जिसमें 8000 बिटकॉइन के पासवर्ड्स थे। आज उन बिटकॉइन की कीमत अरबों में है और वो हार्ड ड्राइव किसी कूड़े के पहाड़ में दबी है। पैसा है, पर हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि इस दुनिया में कदम रखने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसमें क्या-क्या जोखिम शामिल हैं। सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये पैसे का भविष्य है जो बैंकों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा डिजिटल जुआ है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।